बिहार विधानसभा चुनाव में मुश्किल से 1 महीना ही बाकी है, परंतु अभी भी एनडीए की दो प्रमुख सहयोगियों लोक जनशक्ति पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के बीच दरार कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। एक तरफ चिराग पासवान के नेतृत्व में युवा जोश से भरपूर लोजपा जेडीयू पर लगातार हमले कर रही है, तो वहीं जेडीयू भी सीट शेयरिंग पर पीछे हटने को तैयार नहीं है। ऐसा लगता है कि चुनाव से पहले एनडीए में दरार होकर ही रहेगी और चिराग पासवान एक बड़ा फैसला लेते हुए अकेले चुनाव में उतर सकते हैं। दरअसल चुनाव में 1 महीने का समय रह गया है, लेकिन एनडीए में टिकट बंटवारा तो दूर, अभी तक सहयोगी पार्टियों के बीच सीट बंटवारा तक नहीं हुआ है। लोजपा अभी भी जेडीयू के खिलाफ आग उगलना जारी रखे हुए है। गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित भाजपा के शीर्ष नेताओं ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सीट साझा करने की व्यवस्था के लिए लोजपा प्रमुख चिराग पासवान से 2 दिन पहले ही मुलाकात की थी, फिर भी बात नहीं बनी। एलजेपी शनिवार यानी 3 अक्टूबर को पार्टी के केंद्रीय संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाने वाली थी। हालांकि ये बैठक अभी टल गई है क्योंकि रामविलास पासवान की तबीयत अचानक से खराब हो गई थी। हालांकि ये बैठक अब कब होगी इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन ये बैठक होगी जरूर। लेकिन सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार इस बैठक में एनडीए के साथ सीट शेयरिंग को लेकर चल रही खींचतान के बीच चिराग पासवान कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। लोजपा के सूत्रों ने कहा कि पासवान ने बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार से अपनी शिकायतों को दर्ज कराया और विधानसभा के 243 सीटों में से 143 पर चुनाव लड़ने के लिए अपनी पार्टी के दबावों के बारे में बताया। चिराग बीजेपी के शीर्ष नेताओं से मिलने के बाद आश्वस्त नहीं दिख रहे थे। एक वीडियो में उन्हें पार्टी का प्रचार करते हुए देखा भी जा सकता है, जिसमें वो कह रहे हैं कि कोई भी लोक जनशक्ति पार्टी के अस्तित्व को चुनौती नहीं दे सकता। ऐसे में हो सकता है कि उनकी मांगों के पूरा ना होने से वो एनडीए से अलग होकर स्वतंत्र रूप से बिहार की सभी सीटों पर चुनाव लड़े और फिर चुनाव के बाद अच्छी संख्या में सीट जीतकर दोबारा एनडीए में पोस्ट अलायंस करें, जिससे लोजपा की पैठ नीतीश से अधिक रहे। यदि आप पिछले कुछ महीनों के घटनाक्रम को देखें तो चिराग पासवान ने लगातार जेडीयू पर निशाना साधा है, चाहे वो दलितों के परिजनों को सरकारी नौकरी देने पर नीतीश कुमार की आलोचना हो या फिर नीतीश कुमार की योजनाओं पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाना हो। हाल ही में लोजपा के प्रवक्ता अशरफ अंसारी ने नीतीश कुमार के महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय को लेकर जेडीयू सरकार पर निशाना साधा और कहा है कि इन योजनाओं की गति बहुत धीमी है। वहीं लोजपा ने कहा है कि राज्य में चिराग पासवान के सपने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट पर ही बिहार आगे बढ़ सकता है। यानी देखा जाए तो चिराग पासवान अब बिहार में एक बड़ी भूमिका निभाना चाहते हैं, जिसकी शुरुआत वे अधिक सीटों पर चुनाव लड़कर करना चाहते हैं। यह सही भी है क्योंकि लोजपा अब वो लोजपा नहीं रही है जो रामविलास पासवान के समय की थी। अब की लोजपा चिराग के युवा नेतृत्व में अधिक निर्णायक और धारदार दिखाई दे रही है। पहले लोजपा बैठने से पहले ये इंतजार करती थी कि ऊंट किस करवट बैठेगा, परंतु अब ऐसा नहीं है। अब चुनाव से पहले ही जेडीयू जैसी पार्टी और नीतीश कुमार को सीधे निशाना बनाना शुरू कर दिया है, जिससे नीतीश कुमार भी परेशान दिखाई दे रहे हैं। इस वर्ष की शुरुआत से चिराग पासवान नीतीश कुमार पर हमलावर दिखाई दे रहे हैं। कोरोना की टेस्टिंग से लेकर लॉकडाउन द्वारा उत्पन्न प्रवासी संकट से निपटने के लिए नीतीश कुमार की नीतियों और राज्य की कानून व्यवस्था को चिराग ने आड़े हाथों लिया है। पासवान ने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा था कि मारे गए अनुसूचित जाति और जनजाति समुदाय के लोगों के परिजनों को सरकारी नौकरी देने का उनका फैसला और कुछ नहीं बल्कि एक चुनावी घोषणा है। उनके इस बयान के कारण जेडीयू संगठन में एक भूचाल आया हुआ है। चिराग पासवान के नेतृत्व से पहले एलजेपी बिहार में सिर्फ दलितों की पार्टी मानी जाती थी, लेकिन चिराग के नेतृत्व में एलजेपी का स्वरूप बदल रहा है। चिराग पासवान राज्य तथा देश के विभिन्न मुद्दों पर खुलकर अपना विचार रखते हैं और उनकी छवि एक तेज तर्रार युवा नेता के रूप में उभर रही है। ऐसे में अगर चिराग पासवान इस बार के चुनाव से पहले सीट शेयरिंग मुद्दे पर बात न बनने के कारण एनडीए से बाहर होकर चुनाव लड़ने का फैसला करते हैं तो हैरानी नहीं होनी चाहिए। जाति समीकरणों को पूरा करते हुए यह पार्टी अब युवा जोश से भरपूर है, जिससे उसके चुनाव में अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है। अगर लोजपा 50 से अधिक सीट भी जीतने में कामयाब रहती है तो यह उसके लिए एक बड़ी कामयाबी होगी और वह वापस एनडीए में पोस्ट अलायंस कर नीतीश से अधिक पैठ बनाकर सरकार में रह सकती है।